इस वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या शनिवार को पड़ जाने से शनि ग्रह की शांति के लिए, शनि देव की प्रसन्नता के लिए शनि देव की विशेष रूप से पूजा अर्चना आराधना की जाएगी। श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज का मेरा वीडियो शनि जयंती से संबंधित है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि शनि देव की उत्पत्ति ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर हुई थी। तो तभी से प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती का उत्सव मनाया जाता है, जिसे वट सावित्री अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन शनि देव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, जिससे शनि ग्रह की शांति होती है और शनि देव न्याय के देवता माने गए हैं। तो इसलिए शनि देव की पूजा अर्चना शनि जयंती पर आपको किस प्रकार से करनी है, कौन कौन से विशेष उपाय करने हैं और कौन सी विशेष बातों का, कौन सी विशेष सावधानियां आपको रखनी है। देखिए, शनि देव की पूजा अर्चना कभी भी अपने घर पर नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि शनि देव की कोई भी फोटो, मूर्ति घर पे नहीं रखनी चाहिए और ना ही उनकी पूजा अर्चना घर पर करनी चाहिए। शनि देव की पूजा आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी शनि देव का मंदिर हो, आप वहां जाकर पूजा करें। और यदि कोई मंदिर शनि देव का आपके घर के आसपास नहीं है, तो उस स्थिति में शनि देव के इष्ट भगवान भोलेनाथ हैं, तो आप शनि देव के निमित्त भगवान भोलेनाथ पर पूजा अर्चना यदि करेंगे तो आपको शनि देव की पूजा का ही पुण्यफल प्राप्त होगा। यदि आप यह भी नहीं कर सकते हैं, तो यदि आपके घर के आसपास कहीं पीपल वृक्ष हो, तो आप वहां जाकर भी शनि देव के निमित्त पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो यह तो रही सावधानी। और दूसरी बात यह है कि शनि देव का स्पर्श कभी भी महिलाओं को नहीं करना चाहिए और कभी भी शनि देव की आंखों में आंखें डालकर उनके दर्शन नहीं करने चाहिए। जब भी आप शनि देव की मूर्ति के दर्शन करें या उनके चित्र के दर्शन करें, तो हमेशा नजरें नीचे करके करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि शनि देव की दृष्टि ही खराब मानी जाती है, तो इसलिए शनि देव की दृष्टि आप पर नहीं पड़े, तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा शनि देव के दर्शन उनके चरणों में करना चाहिए, नजरें झुकाकर शनि देव के दर्शन करने चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि पहले जमाने में जो शनिदेव की पूजा होती थी, तो वह एक काले पत्थर पर पूजा अर्चना शनिदेव की जाती थी। उनकी मूर्ति नहीं गढ़ी जाती थी और ना ही उन मूर्ति में कहीं उनका चेहरा बनाया जाता, जैसे कि आंखें, कान, नाक जैसे बने वाली मूर्तियां होती हैं। तो पहले देखिए, जो भी प्रसिद्ध शनि मंदिर हैं, उन मंदिरों में आप देखेंगे कि एक काले रंग की शिला होती है जिसमें शनिदेव की पूजा की जाती है। पूजा किस प्रकार से करनी है, चलिए वह जानते हैं। तो शनि अमावस्या या शनि जयंती, जो कि 16 मई 2026 दिन शनिवार को होगी, इस दिन सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर आप जो भी शनिदेव के मंदिर या भगवान भोलेनाथ के मंदिर में या फिर आप पीपल वृक्ष में जाकर एक लोटा जल लीजिए। जल में काले तिल डालकर और उनका अभिषेक कीजिए। याद रखिएगा, शनि देव को तांबे के पात्र से जल नहीं दिया जाता है। तो आप शनि देव का जो धातु है वह लोहा है, तो आप स्टील के पात्र में जल दे सकते हैं। यदि आप शनि देव के निमित्त भोलेनाथ पर जल चढ़ा रहे हैं, तो तब भी आप स्टील के पात्र से ही भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ा सकते हैं। और जब आप जल चढ़ाने के बाद उनके ऊपर सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। तो जब आप जल चढ़ाएंगे, जब आप सरसों का तेल चढ़ाएंगे, तो तब आपको शनि देव का जो बीज मंत्र है उसे बोलते हुए आपको जल चढ़ाना है। शनि देव का मंत्र है ओम सन शनिश्चराय नमः। तो इस मंत्र को बोलते हुए आप उनके ऊपर जल चढ़ाएं, तेल चढ़ाएं, नीले रंग का पुष्प चढ़ाएं और भोग में शनि देव को काले चने, पूड़ी और हलवे का भोग लगाया जाता है। तो आप यह लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऋतुफल, केला इत्यादि चढ़ाकर भी उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। शनि जयंती पर देखिए, शनि देव जो है गरीबों, असहायों की मदद करने से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो शनि ग्रह की शांति के लिए आप शनि अमावस्या पर या शनिश्चरी अमावस्या पर आप स्टील के बर्तनों का दान कर सकते हैं।
या फिर आप काले रंग के वस्त्र दान कर सकते हैं, काले तिल दान कर सकते हैं, सरसों का तेल दान कर सकते हैं। तो इन वस्तुओं का दान करने से भी शनि देव की कृपा आपको प्राप्त होगी। और इसके साथ ही शनि जयंती पर आप शाम के समय पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। देखिए, एक तो अमावस्या तिथि है, दूसरे शनिवार है, और तीसरे शनि जयंती का उत्सव है, और चौथा महासंयोग की वट सावित्री अमावस्या भी इसी दिन है। तो बहुत ही दुर्लभ संयोगों के साथ में है वर्ष 2026 की ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि। तो इस दिन आप पीपल वृक्ष के नीचे जाकर जल का सिंचन करें, सरसों का तेल चढ़ाएं भी, और सरसों के तेल का दीपक जलाकर, जिसमें आप थोड़े से काले तिल जरूर डाल लीजिएगा, और दीपक के नीचे भी काले तिल बिछाकर फिर आप दीपक रखिएगा, और 7 परिक्रमा करते हुए पीपल वृक्ष का स्पर्श कीजिएगा। मान्यता है कि शनिवार के दिन पीपल वृक्ष में साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान निवास करते हैं। तो पीपल वृक्ष का स्पर्श सिर्फ शनिवार के दिन ही किया जाता है, और स्पर्श करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है। तो यह कार्य आप शनि जयंती या ज्येष्ठ अमावस्या पर जरूर करें। शनि जयंती से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।